नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जनाभाव की अवधारणा के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जनाधिक्य की अवधारणा के बारे में, जनाधिक्य क्या होता है और इसकी वजह से किसी भी देश में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये किन देशों में ये स्थिति पाई जा रही है। आज हम देखेंगे जनाभाव की अवधारणा कि जनाभाव की स्थिति क्या है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ये जो स्थितियां हैं, जनाभाव है या जनाधिक्य है, ये वास्तव में जनसंख्या और संसाधन उनके जो संबंध है उनके संदर्भ में विकसित की गई अवधारणाएं हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो संसाधनों पे दबाव डाल रही है तो वो जनाधिक्य हुआ, और यदि जनसंख्या उनका यूज़ नहीं कर पा रही, कम है उनके मतलब कि कंपैरिजन में, तो उसे जनाभाव कहा जाएगा। आज हम इससे डिटेल से पढ़ेंगे। जनाभाव की अवधारणा। जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में न्यून पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव या न्यून जनसंख्या की स्थिति कहते हैं। तो जनाभाव की स्थिति कब पैदा होती है, कब उत्पन्न होती है? जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है। यानी एक देश है, उसमें जो लोग रह रहे हैं, जैसे 100 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे संसाधन जो कितने हैं, 500 है, तो वो उनका जो एक्स्ट्रा जो संसाधन वो अनयूज रहेंगे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? जनाभाव कहलाएगी कि जो जनसंख्या इतनी कम है कि वो संसाधनों का यूज कर ही नहीं पा रही। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जनाभाव के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण उस क्षेत्र या देश का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता। तो जनाभाव की जो स्थिति है उसमें संसाधन है उस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में, जो है अच्छी क्वालिटी और अच्छे अमाउंट में संसाधन तो मिल रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं है जो उन संसाधनों का उपयोग करें। और क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा तो उत्पादन जो है वो कम होगा, उत्पादन पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा तो उस क्षेत्र का एक संतुलित जो आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम है कि वो आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए संसाधनों का उपयोग कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि जनसंख्या क्या है, संसाधनों की तुलना में कम है। तो जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति जो आय का स्तर है वो उच्च किया जा सकता है। तो जनाभाव वाले ऐसे जो देश हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है, यदि वहाँ पे आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है तो जनसंख्या को बढ़ावा देना होगा या ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो। प्रोत्साहन के जो उपाय जो है वो किए जाएं ताकि लोग जो है वो जनसंख्या को बढ़ाने के प्रति आकर्षित हो, क्योंकि तभी आर्थिक विकास बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी, आवश्यकता जो है वो बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। अब कोई भी यदि आप काम करते उद्योग लगाते हैं तो सारे वो मांग के पीछे कार्य होता है, जितनी भी आर्थिक क्रिया है वो मांग के पीछे होती है। यदि मांग नहीं है तो वो आर्थिक क्रिया सक्सेसफुल नहीं होगी, यदि मांग है तभी वो आर्थिक क्रिया सक्सेसफुल होती है। हम यदि देखें भारत के संदर्भ में तो भारत में भी जो उद्योग है या कोई आर्थिक क्रिया जो है वो विकसित हुई है तो वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो मांग अधिक है, मांग है तो वो उद्योग जो है वो उसमें क्या है वो निश्चित रूप से प्रोत्साहित होगा। यदि हम वैश्विक स्तर पे देखें तो जो बात की जाती है, भूमंडलीकरण की बात की जाती है, तो सभी जो देश है वो भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखते हैं और ये चाहते हैं कि भारत क्या करे, अपना जो मार्केट जो है वो उन लोगों के लिए खोल दे। इस संबंध में कई जो है नीतियाँ भी जो है वो ट्रीटी संधियाँ भी की जाती है। तो भारत में जो जनसंख्या जो है वो क्या है, मांग के रूप में उन्हें दिखाई देती है कि जितनी जनसंख्या होगी वैसे वैसे मांग
बढ़ेगी, और यदि मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आर्थिक क्रिया जो है वो उद्यमी जो है वो उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होगा, क्योंकि उसको लाभ होगा। अभी जनसंख्या ही नहीं, यदि आपने कोई काम कर रहे हो, आर्थिक क्रिया चल रही है, आपने उद्योग लगाया, किसी भी चीज़ का उद्योग यदि लगाया, अब यदि उसको खरीदने वाला वहाँ नहीं है तो आप उद्योग नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको लाभ नहीं होगा, आपके जो लाभ से ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे यदि जनसंख्या के संसाधन तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जनसंख्या को बढ़ाकर और मांग को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। अब निश्चित रूप से यदि आर्थिक विकास बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी तो जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, और निश्चित रूप से वो बढ़ेगी तो एक देश का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि देश जो है वो विकासशील है, विकसित है। इनके जो पैमाने हैं उनमें से एक पैमाना क्या है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी होता है। तो जनाभाव की अवधारणा में जनसंख्या इतनी कम होती है कि वो संसाधनों का यूज ही नहीं कर पा रही। अब जैसा हम इसमें देख रहे हैं, इसमें तराजू में दिखाया गया है, तो इसमें अंडर पॉपुलेशन जो है या जनाभाव की अवधारणा को जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि इसमें क्या स्थिति है। जो इधर संसाधनों वाला जो पलड़ा है वो क्या है, भारी है, ज़्यादा है, और जो जनसंख्या है वो क्या है, ऊपर की तरफ, यानी कि हल्का है, क्योंकि जनसंख्या क्या है, कम है, और वो उन संसाधनों को यूज नहीं कर पा रही। तो जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक क्या होगा, संतुलित विकास ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो संसाधन हैं वो यूज में ही नहीं लिए जा रहे जिनके द्वारा आर्थिक विकास किया जा सके। जैसे इस चित्र में दिखाया गया कि इतना बड़ा जो प्लेस है उसमें आपको क्या दिखा, एक घर दिखाई दे रहा है, तो इतनी बड़ी भूमि है उसमें केवल एक ही घर है, एकाकी घर दिखाई दे रहा है। तो ये जो संसाधन है, क्योंकि भूमि है वो निश्चित रूप से एक संसाधन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनसंख्या नहीं है, तो वो उस भूमि का उपयोग नहीं कर पा रही। यदि जनसंख्या अधिक होती तो और अधिक उत्पादक रूप से भूमि का उपयोग किया जा सकता है। तो ये स्थिति क्या है, जनाभाव की स्थिति है, जहाँ संसाधन है लेकिन संसाधनों का उपयोग करने के लिए जनसंख्या नहीं है। अगला कंसेप्ट ऑफ और पॉपुलेशन, तो डेफिनेशन है इसकी, लेवल ऑफ पॉपुलेशन दैट डज नॉट यूज ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट बट हैज़ ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये बताती है जो परिभाषा कि ये ऐसी स्थिति है या जनसंख्या का वह स्तर जहाँ पे वो जो संसाधन हैं उनका पूरी तरह से वर्तमान में प्रयोग नहीं कर पा रहे, जो संसाधन वहाँ पे मौजूद हैं उनका उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, जबकि वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जबकि जो स्टैंडर्ड और लिविंग है वो अच्छा है, लेकिन जो संसाधन है वो यूज में नहीं है, वो अनयूज्ड है। और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में सभी जानते हैं, ये एक महाद्वीपीय देश है और दक्षिण गोलार्ध में है ये। तो द लैंड हैज़ फार मोर मिनरल्स, मेटल्स, कैपेसिटी फॉर फूड प्रोडक्शन दैन कैन बी यूज्ड बाय द पॉपुलेशन। यानी ऑस्ट्रेलिया इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा देश है, वो एक महाद्वीपीय देश है, तो काफ़ी यहाँ पे भूमि उपलब्ध है, मेटल्स है, खनिज भी है, कैपेसिटी फॉर फूड प्रोडक्शन यानी कि कृषिगत उत्पादन क्षमता की कैपेसिटी भी बहुत अधिक है, जो कि वहाँ पे जो वर्तमान में पॉपुलेशन उससे यूज़ किया जाए उससे कई गुना अधिक की कैपेसिटी है, फूड प्रोडक्शन की भी, खनिजों की भी और मिनरल्स की भी, और लैंड जो है वो भी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया could spot more people without a reduction in living standard। तो ऑस्ट्रेलिया में ये स्थिति है वर्तमान में कि इतने अधिक वहाँ संसाधन है कि वर्तमान में जो जनसंख्या उससे कई अधिक या कई गुना अधिक जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया क्या सर्वाइव कर सकती है, जनसंख्या वहाँ पे रह सकती है विदाउट रिडक्शन, बिना जो जीवन का उच्च स्तर जो हम वहाँ पे है उसमें बिना कोई कमी किए, और अधिक जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह सकती है, सर्वाइव करने की स्थिति में है कि आपका जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो भी नहीं गिरे, और प्लस आप अधिक जनसंख्या को भी भारित कर सको। जैसे इंडिया की स्थिति क्या है कि इंडिया अधिक जनसंख्या को नहीं कर सकता, क्यों, वर्तमान में काफ़ी जनसंख्या का दबाव है संसाधनों की तुलना में। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो जो
क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो निश्चित रूप से घटेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी भी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नहीं गिरेगी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अब जनाभाव है, उसके प्रकार हम देखते हैं। जनाभाव की स्थिति दो प्रकार की होती है। पहला है पूर्ण जनाभाव, जहाँ संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, वो पूर्ण जनाभाव कहलाता है कि आप जनसंख्या कम है और संसाधन ज़्यादा है। अगला है सापेक्षिक जनाभाव। महामारी या अन्य प्राकृतिक कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है, इसके कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। सापेक्ष जनाभाव की स्थिति क्या है? सापेक्षिक है कि यदि मान लो कोई महामारी है या कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसकी वजह से मृत्यु दर अधिक हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जनसंख्या क्या होगी? अपने आप कम हो जाएगी, जन्म दर की तुलना में वो अधिक हो जाएगी मृत्यु दर। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या कम होने पर भी क्या है, एक जनाभाव की स्थिति आ जाती है जिसे कहा जाता है सापेक्षिक जनाभाव। अधिकांशतः जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जो टेक्निकल जो है वो दृष्टि से वो अच्छे नहीं हैं, तो उन समाज में उन जगह पे जो है जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि यदि वो विकसित नहीं है, पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से क्या होगा? बीमारियाँ ज़्यादा होगी, जीवन प्रत्याशा दर जो है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, कम होगी, तो मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से अधिक होगी। प्लस क्योंकि वहाँ पे वो जितने विकसित नहीं है, तकनीक नहीं है, तो वो उन संसाधनों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे, तो जो संसाधन उनका भी प्रयोग नहीं हो पा रहा, और प्लस जो है वो जनसंख्या में भी कमी होती रहती है बीमारियों की वजह से। तो पिछड़े जो समाज है वहाँ पे जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज के जो क्षेत्र है, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों के कुछ भागों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान में न्यून जनसंख्या स्थिति उन भागों में पाई जाती है जहां प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, जबकि वहां भूमि विस्तृत एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, तब वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित एवं अकुशल पाई जाती है, जिसके कारण वे लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कर पाते। वर्तमान में जो न्यून जनसंख्या की जो समस्या है वो उन क्षेत्रों में पाई जा रही है जहाँ पे जो टेक्निक है या प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो पाया, या जो स्तर है जो काफ़ी गिरा हुआ है, और भूमि वहाँ पे बहुत अधिक है, संसाधन है, खनिज है, मिट्टी है, जल है, ये जो है संसाधन वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है तकनीकी दृष्टि से वो विकसित नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या अशिक्षित है, अकुशल है, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से वो दक्ष नहीं होंगे। अब संसाधन जो है, किसी प्रकृति में यदि कोई भी वस्तु है वो तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसको यूज़ में लेता है। अब मनुष्य उसको यूज़ में लेगा तो वो किसकी सहायता से लेता है? तकनीकी की सहायता से लेता है। तो यदि तकनीक आपके पास नहीं है तो आप उस संसाधन को प्रयोग में नहीं ले सकते। जैसे हम वर्तमान में ऐसे कई जो है संसाधन हैं, हम देखते हैं समुद्र के जो अतल गहराइयों में ऐसे खनिज पाए जाते हैं या ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उसकी तकनीकी नहीं है तो हम उनको डेवलप नहीं कर पा रहे। यही स्थिति है पिछड़े समाजों में, या जहाँ पे प्रौद्योगिकी दृष्टि से विकास नहीं हुआ कि उनके पास तकनीक नहीं है, तो वो संसाधन होते हुए भी उनका यूज़ कर नहीं पा रहे, अशिक्षित है, अकुशल है, तो वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। जनाभाव की स्थिति को आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास एवं जनसंख्या स्थानांतरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब जनाभाव की स्थिति के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे तकनीकी दृष्टि से जो है वो विकास किया जाएगी, यदि तकनीक मिलेगी तो संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, प्लस जनसंख्या का स्थानांतरण किया जा सकता है, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं, कि जनसंख्या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। अब यदि जनसंख्या जाएगी या लोग जाएंगे तो अपने ज्ञान है या अपनी तकनीक वहाँ पे लेके जाएंगे और संसाधनों का प्रयोग करेंगे। जैसे यूरोपियंस जो है वो गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गए तो अपने साथ अपनी तकनीक लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे विकास किया, जो कि पहले वहाँ पे जनसंख्या नहीं थी, संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन जब यूरोपियंस वहाँ गए तो उन्होंने उन संसाधनों का प्रयोग किया। तो तकनीकी विकास और जनसंख्या स्थानांतरण दो ऐसे पॉइंट जिनके द्वारा जनाभाव की स्थिति को दूर कर सकते हैं। अब हम इसको एक कर्व के माध्यम से देखें तो आपको नीचे जो एक्स एक्सिस उसमें दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन, जो कि
करोड़ में, और इधर आपको एवरेज इनकम औसत आय दिखाई दे रही। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे 15, 16, 17 यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और इधर जो एवरेज इनकम है तो वो जैसे 15 तो इधर है 30 के लगभग है कुछ, जो जैसे ही जनसंख्या जो है उसमें बड़ी है तो बड़ी तो इनकम जो है क्या हुई है, बड़ी है, यानी कि आपका जो रिटर्न आ रहा है, आपको जो लाभ हो रहा है इंक्रीज, वो क्या इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे 17 पे आई तो फिर जो है आपका रिटर्न बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 18 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी जनसंख्या जो है वो अधिकतम जो है संसाधनों का प्रयोग कर पा रही है, और एवरेज जो इनकम जो है वो क्या है, अपने उच्चतम स्तर पे है। यानी इस जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है वो संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करके अच्छी जो है लाइफ स्टाइल रखते हुए और सरवाइव कर सकती है। तो ये वाली जो स्थिति थी, जो क्योंकि इधर की जो स्थिति थी वो थी अंडर पॉपुलेशन, जनाभाव की स्थिति, कि यानी आपकी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उसका आय घट रही नहीं है, बल्कि क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है, तो आपकी आय भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन क्यू के बाद ऐसा पॉइंट है जिसके बाद फिर डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी आपको हानि होने लग गई है। इसके बाद यदि आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो और पॉपुलेशन है जनाधिक के है और आपको हानि होने लग जाती है लाभ के बजाय। तो ये कौन से देशों में है, जैसे भारत में भी ये स्थिति है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है, और जो इधर वाली जो बिंदु है अंडर पॉपुलेशन वो है जनाभाव की स्थिति। ये हमने इसको देखा कर्व के माध्यम से। अब हम देखते हैं जनाभाव के कारण उत्पन्न समस्याएं। कई देशों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, तो इसकी वजह से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम देखते हैं पहला, श्रमिकों का अभाव। जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं होते, तो श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक विकास जो है वो मंद गति से होता है। दूसरा, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे मंद हो जाती है। तीसरा, हम देखते हैं सुरक्षात्मक समस्याएं। यदि किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम होती है तो सुरक्षात्मक कारणों से भी वो क्या है, नुकसानदायक है, कि जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण बाहरी आक्रमण का या आंतरिक अशांति का जो भय हमेशा बना रहता है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में होने के कारण पड़ोसी जो शक्तिशाली देश है वो भी जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण करते रहते हैं ताकि वे उनके संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर सकें। अगला है जनसंख्या निरंतर कम होने की समस्याएं। कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन या सरकारी नीति आदि कारण से क्या जनसंख्या निरंतर कम होने लगी है। जैसे यूरोप महाद्वीप में फ्रांस, इटली, स्वीडन आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जा रही, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, समस्या ही है। तो जनाभाव में हमने देखा कि जनाभाव की स्थिति क्या है, उसके कारण क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो आज हमने डिटेल से जनाभाव के बारे में, जनाभाव की स्थिति के बारे में, कहाँ पर पाया जाता है और क्या क्या समस्याएं जनाभाव के कारण हो सकती है उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।